दुश्मनों की टीम, कुफारों और मुशरिकीन की टीम बाज़ाब्ता मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए काम कर रही है। उसके लिए जगह जगह जाल फैलाई हुई है और उस पर कुछ लोग हैं जो बाज़ाब्ता रुपया पैसा सब खर्च करते हैं और उसके अंदर भोली भाली मुस्लिम बच्चियां अपने ईमान का सौदा कर बैठती है, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना लेती है। हालांकि जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, जो इस तरीके से साजिश कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो अपने दीन और धर्म के एतबार से भी जाहिल हैं, नाआशना हैं, अज्ञानी हैं। इसलिए कि उसका दीन और धर्म भी यही कहता है कि एक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देता है। मेरी बहुत सारी तकारीर हैं यूट्यूब पर, आप देखेंगे, जो हिंदुओं के बीच में हुई, जिसमें मैंने वेदों से, गीता से, बाइबल से और क्या है कि पुराणों से जो उनकी आकाशी पुस्तक समझी जाती है, जिसको वो लोग आकाशी ज्ञान समझते हैं, मैंने उन हवालों से उनको समझाया, बात की, उनको बताया कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन एकम इवम अद्वितीयम, कि आओ तुम भी एक ही अल्लाह की तरफ, जिसके बारे में बताया गया कि वो एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है और सुपर पावर है, उसकी भक्ति करो, उसकी इबादत करो। अगर उसके अलावा किसी और की इबादत करोगे तो तुम भी जहन्नम में जलोगे, नर्क में जलोगे। और क्या है कि यजुर्वेद के अंदर भी ये चीजें बताई गई कि क्या है, अंधर तमह पराविशंति ये संभूति मुपास्ते ततो भूय युते तमोय संभूति अमृता, कि तुम क्या है कि जड़ पदार्थ की पूजा पाठ करते हुए एक ईश्वर को छोड़ करके, शंकर की, कंकर की, इसकी उसकी, तुम एक ईश्वर को छोड़ करके उसकी पूजा करते हो तो तुम भी जहन्नम में जलोगे, अंधकार में जाओगे। तो जो लोग इस तरीके से साजिश कर रहे हैं और कुफ्र और शिर्क में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं, वो लोग तो खुद अज्ञानी हैं, अपनी किताब को पढ़ा नहीं, श्री रामचंद्र जी का जो संदेश है उसको वो जानता नहीं, श्री कृष्ण जी का जो संदेश है उसको वो जानता नहीं, न उसके अनुवाद से वाकिफ है। ऐसे पंडितों से मेरी मुलाकात हुई जो कभी वेद को देखा नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कौम में बच्चा बच्चा पूरा कुरान अपने सीने के अंदर महफूज रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज कुरान हूं। और बहुत सारे हमारे क्या है कि लोग, अफराद और अशखास बहुत सारे हमारे ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपने कुरान को सीने में बसाया हुआ है, लेकिन आपको एक पंडित जी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे वेदों को तर्जुमा के साथ, अनुवाद के साथ आपको सुना सके। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे क्या है कि आपको सुना देंगे पूरा कुरान करीम, उलमाए कराम आपको तर्जुमा के साथ, तफसीलात के साथ, उसके मसाइल के साथ आपको सुना देंगे। तो वो लोग खुद जहन्नम के ईंधन बन रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनको जहन्नम से निकालते। इसका अपोजिट हुआ, बरक्स हुआ कि खुद क्या है कि अब मुसलमानों को जहन्नम में ले जा रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुम सबको ले डूबेंगे। तो ये हालत हो गई है। कुछ लोग समझते हैं कि आज उसके घर में इर्तिदाद की हवा चली हुई है, हमारे घर में नहीं है, तो वो लोग क्या है कि समझ लें कि उसके घर में इर्तिदाद की आग लगी हुई है तो वो आग आपके घर में भी आएगी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके बगल में मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरे बगल में आपका घर है, अगला नंबर आपका है। तो इस तरीके से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या है कि उस बर्बाद हो रहा है, हम तो सुरक्षित हैं, महफूज हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि हमको खुद भी जहन्नम से बचना है और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ईमान वालों खुद भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ, अपने मातहतों को बचाओ। हर एक इंसान को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। अगर कोई मासूम बच्चा है जो ट्रेन में कटने के लिए जा रहा है या आग में जलने के लिए जा रहा है, तो हर आदमी जो अक्लमंद है, जिसके अंदर समझबूझ है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, मानवता है, वो ये कोशिश करेगा कि उसको बचाए, उसको कटने न दे, उसको जलने न दे। तो क्या हम लोगों के अंदर मानवता खत्म है? हम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है कि लोग जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रहे हैं और हम लोग उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई मुस्लिम लड़की गैरों के साथ भागती है, उससे शादी रचाती है, तो वो शादी नहीं, जिनाकारी होगी, बदकारी होगी, बदफेली होगी।
इसलिए कि ईमान वाला ईमान वाली से शादी कर सकता है और ईमान वाली ईमान वाला से शादी, कि मुसलमान मुसलमान ही से शादी कर सकता है। काफिर और मुशरिक के साथ शादी करे तो वो जिनाकारी है, बदकारी है, बदफेली है। इसलिए वो दीन इस्लाम से ना आशना है और वो दीन इस्लाम से गाफिल है, इस्लाम के अलिफ से वो वाकिफ है नहीं। इसलिए वो इस्लाम को बदनाम कर रही है और शिर्क बुत परस्ती में मुब्तला हो रही है, जहन्नम का ईंधन अपने आप को बना रही है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पर दीनी तालीमात से उसको आशना करें। दूसरे नंबर पर ये अर्थ डे, बर्थ डे, जिसमें क्या है कि आप लड़कियों को अच्छा कपड़ा बनाते हैं, उनके बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को शरीक करते हैं, बचपन पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और वही 18 साल 20 साल 25 साल में गैरों के साथ फर्रा या फिर्रो हो जाती है, भाग जाती है। शुरू ही से इस्लामी तालीमात से उनको आशना करना है। और नंबर 3 पे जो कोचिंग सेंटर हैं, जो स्कूल कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, जो ट्यूशन है, ये ट्यूशन नहीं, ये टेंशन है, टेंशन। तो इन सब में जो हमारी बच्चियां जाती है तो इनकी निगरानी करें, इन पर गौर करें कि वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या सीखती हैं, क्या पढ़ती हैं। आप उनको दीनी तालीम दें और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दें, दुनियावी डिग्रियां भी दें, लेकिन ईमान उसका महफूज रहे, इसकी फिक्र करें। चौथे नंबर पर हिर्सो तमा, वो लड़कियां लालची होती है जो गैरों के साथ भाग करके शादियां करती है। वो सपना दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का महल बना दूंगा और तुम्हारी कब्र पर ताजमहल बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो ऐसे मनहूस हैं, बातिल परस्त हैं कि खुद क्या है कि अपनी बहन की इज्जत नहीं करते, अपने माँ की इज्जत नहीं करते। उनकी क्या है कि बहन खुद भाग करके इस्लाम के दामन में आराम और राहत महसूस करती है। तो मुस्लिम लड़कियां को शादी के लिए हिर्स, तमा, लालच वाली जो होती है उनको बहकाते हैं और यूज करते हैं और फिर उसको बर्बाद करते हैं, यूज एंड थ्रू, यही उनका रूल है। और 50 वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें क्या है कि शादी तो कर लिया और 1 साल 2 साल के बाद उनके साथ ऐसी हरकत की जिसको बयान नहीं किया जा सकता और उसको भगा दिया या क्या है कि उसको निकाल दिया या मार दिया या फिर वो खुदकुशी करने पे मजबूर होगी। ये 50 वीडियोस हैं। मुस्लिम लड़कियां इससे इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें। 5वें नंबर पर माँ बाप की गलती यह है कि बालिग होने के बाद भी वो शादी नहीं करते। इस्लाम ने शादी को आसान बनाया था और शादी सादगी के साथ करने का हुक्म दिया था, लेकिन लड़के वाले लड़कियां वाले ये गैरों के रस्म रिवाज को अपना लिया। वो अपना हक जो बेटी का होता है, अल्लाह ने जो मुतय्यन किया, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हक़ विरासत, मिरास ये नहीं देते। और रस्म रिवाज, रीति रिवाज, जहेज, ये सब वो सब ये देते हैं। बेटे वाले भी बेवकूफी करते हैं, ये मांग डिमांड करते हैं और उनके बारे में नहीं बताते कि जो इनका हक अल्लाह ने कुरान के अंदर मुतय्यन किया है वो हक आप इसको दें। आप भी क्या है कि गुनाहों से बचे, हमको भी गुनाहों से बचाएं। और बेटी वाले भी बेवकूफी करते हैं कि क्या है कि अपने बेटी का हक नहीं देते, भाई भी अपने बहन का हक नहीं देते और हिंदुआना रस्म रिवाज, रीति रिवाज को बढ़ावा देते हैं, अपाची देते हैं और गाड़ी देते हैं और ये साजो सामान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इस्लाम ने शादी को आसान बनाया, सादगी के साथ करें, गलत रस्म रिवाज से बचें। नंबर 6 पे बेपर्दगी। जो कीमती चीज होती है उसको छुपा करके रखा जाता है। आप बाहर से आते हैं तो चप्पल को गेट पर रख देते हैं और सोना जो लेकर के आते हैं उसको कहाँ रखते हैं? गेट पर रखते हैं नहीं, उसको अलमारी में ले जा करके, और अलमारी के अंदर भी एक अलमारी होती है उसमें रखते हैं। क्यों? इसलिए कि वो सोना है, बहुत कीमती चीज है। सोने की दुकान में आप देखेंगे 2-2, 3-3 ताले लगे होते हैं, 2-2, 3-3 दरवाजे लगे होते हैं, अब बिल्कुल अंदर में सोना पैक होता है। और क्या है कि बालू गिट्टी की दुकान पर देखें सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, तो एक ये भी पत्थर है, एक ये भी गिट्टी है, और एक पत्थर जो हीरा, जमरजद, मोती और क्या है कि सोने की किस्मों की तरह एक किस्म होती है, उनको कितनी हिफाजत से रखा जाता है। तो उसी तरीके से एक ईमान वाली औरत होती है, वो इस्लाम की नजर में सोने, चांदी, हीरे, मोती से ज्यादा कीमती है, 7 आसमान 7 जमीन से ज्यादा कीमती है। जब तक एक ईमान वाली बाकी रहेगी, क़यामत कायम नहीं होगी। तो इतनी बड़ी फजीलत है, इसलिए उसको छुपा करके और पर्दे में रखने का हुक्म दिया जाता है। अपने शौहर के साथ आप खेले कूदें, दौड़ लगाएं,
तफरीह करें, सब जायज है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ लगाई, और क्या है कि जो भी हम उसके साथ हंसी तफरीह करें सब जायज है। तो इन चीजों को आप देखें, इस्लाम से करीब तो हो, इस्लाम को समझने की कोशिश तो करें। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि हफ्तावारी औरतों का इज्तिमा हर मोहल्ले में होना चाहिए। अपने इमाम से, अपने उलमाए किराम से आप वक्त लें, आधा घंटा उनको क्या है कि कहें कि नसीहत कर दे, समझा दें। बाकी आपके घर में फजाइल आमाल है, मुंतखब अहादीस है, बहश्ती जेवर है, और जो भी अच्छी किताबें उलमाए किराम के मशवरे से हो सकती है, आप उसको तालीम में नाफिज करें, उसकी तालीम अपने घरों में रोजाना करें, और हफ्तावारी बज़ाब्ता एक इज्तिमा करें जिसमें उलमाए किराम की शिरकत को जरूरी समझें और उनसे मसला मसाइल पूछें। हालात हाजरा पे जो भी मसला है उनसे मालूम करें। माओ बहनों से है ये मेरी इल्तिजा, खुद को पर्दे में रखे बराए खुदा, आप पर किस कदर एहसान है दीन का, पर्दा है दरअसल जेवर खवातीन का, जो मकाम औरतों का है इस्लाम में वो मिल नहीं सकता दुनिया की किसी अक़वाम में। नंबर 7, मोबाइल और टीवी का गलत इस्तेमाल। टीवी हमारे घर में है, मोबाइल बच्चियों के हाथ में है। अब वो घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है, गार्जियन को या उनकी माँ को या फिर उनके भाई को, किसी को बैठना चाहिए कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसी तरीके से टीवी घर के अंदर लगी हुई है तो उसके अंदर गलत सीरियल न देखें, फिल्म न देखें और उल्टी सीधी चीजें न देखें, और जो गलत क्या है कि लव स्टोरी और प्रेम कहानी, ये सब वो सब माँ बाप बच्चे सब देखते हैं। उसी का साइड इफेक्ट होता है कि लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है। तो एक वजह यह भी है कि मोबाइल में हम अपने उलमाए किराम के बयानात सुनें, पढ़ाई करें, और क्या है कि दीनी तालीम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही और दावती हमारी भी तकरीबन 200 तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर मौजूद हैं, कई चैनलों के ऊपर। आप उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। और भी उलमाए किराम के बहुत सारे बयानात मौजूद हैं जिनको सुन सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करें, और जो घर के अंदर टीवी लगी हुई है उसका भी गलत इस्तेमाल न करें, बल्कि अगर देखना है तो अच्छी चीज देखना है, और अच्छी चीज हम नहीं देख सकते तो इन सबको खत्म कर देना है। इसका क्या है कि इस्तेमाल ही नहीं करना है।